हाथ से इन 10 चीजों का गिरना होता है बड़ा अपशकुन, कोई बड़ी मुसीबत आने का है संकेत। रोजमर्रा के कामों में कभी न कभी हमसे कुछ चीजें छूटकर जमीन पर गिर जाती हैं। वैसे तो इसमें कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र की माने तो कुछ ऐसी खास चीजें हैं जिनका हाथ से गिरना अशुभ माना गया है। वास्तव में ये इंसान के काम बिगड़ने, असफलता या नुकसान का संकेत होती हैं। कहा जाता है कि उन चीजों के हाथ से छूटने का मतलब किसी अनिष्ट के आगमन का संकेत होता है। आइए जानते हैं, जब भी हमारे हाथ से कोई चीज छूटकर जमीन पर गिरती है तो उसका क्या मतलब होता है। 1. जल से भरा कलश गिरना। पूजा के लिए कलश में जल भरकर ले जाते समय अगर हाथ से छूट जाए तो इसे भी अच्छा शगुन नहीं मानते हैं। जल से भरा लोटा, ग्लास का हाथ से छूटकर पानी का बिखर जाना भी शुभ नहीं मानते हैं। पानी का बर्तन का हाथ के गिर जाना ऐसा मानते हैं कि पितर यानी पूर्वज नाराज हैं। इससे परिवार में परेशानी आती है। ऐसा भी मानते हैं कि कोई व्यक्ति आपके यहाँ आने वाला है जो भूखा प्यासा होगा। पुराने समय में लोग इस तरह की घटना होने पर भोजन पकाते समय मात्रा बढ़ा देते थे ताकि मेहमान अगर आ रहा तो उसके लिए भोजन कम न हो जाए। 2. सिंदूर का गिरना। सिंदूर को सुहाग की निशानी के रूप महिलाएं अपनी मांग में भरती है, मगर कहीं ये गलती से भी हाथ से छूट जाए तो जीवन में कोई अनहोनी की ओर इशारा करता है। हिंदू धर्म के अनुसार सिंदूर का कनेक्शन पति से माना जाता है। ऐसे में सिंदूर के गिरने से पति पर कोई भारी संकट आ सकता है, वो किसी बड़ी समस्या में फंस सकते हैं। इसके अलावा उन्हें कारोबार से जुड़ी कोई परेशानी या बहुत घाटा मिल सकता है। 3. पूजा की थाली का गिरना। यदि आपके हाथ से पूजा की थाली बार बार गिरती है तो ये बहुत ही अशुभ संकेत है। इसका मतलब है कि ईश्वर आपके ऊपर मेहरबान नहीं है। आपको व्रत पूजा का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। ये भविष्य में किसी बड़ी समस्या का संकेत भी हो सकता है। 4. हाथ से नमक गिरना। हाथ से नमक गिरना अशुभ माना जाता है। मतलब नमक गिरना इस बात को दर्शाता है कि आपकी कुंडली में चंद्र और शुक्र की दशा खराब है। साथ ही इसका मतलब है कि शादीशुदा जिंदगी में परेशानियां आ सकती हैं। साथ ही आपकी पार्टनर के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है। वहीं आपको किसी बात को लेकर मानसिक तनाव हो सकता है। 5. तेल गिरना। तेल के बर्तन या पात्र को भी संभाल कर रखने की जरूरत होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इसका हाथ से गिरना बेहद अशुभ होने की ओर संकेत देता है। ऐसे में घर पर कोई भारी संकट आने का खतरा रहता है। आने वाले समय में आपका किसी व्यर्थ की चीज या शारीरिक रूप से परेशान होने पर खर्चा हो सकता है। इतना ही नहीं, ये किसी इंसान के कर्जदार होने का भी संकेत होता है। ऐसे लोग लाख कोशिशों के बावजूद कर्ज मुक्त नहीं हो पाते हैं। 6. खाना गिरना। अगर भोजन करते वक्त या परोसते वक्त आपके हाथ से बार बार खाना गिर जाता है तो इसके 2 खास मतलब हो सकते हैं। पहला, या तो आपके घर कोई मेहमान आने वाला है, और दूसरा, आपके घर कोई नकारात्मक ऊर्जा या दरिद्रता दस्तक देने वाली है। वास्तु दोष के कारणों से भी ऐसा संभव हो सकता है। 7. दूध गिरना। दूध उबलना। वास्तु के अनुसार दूध का संबंध चंद्रमा के साथ होता है। ऐसे में इसका उबलना और गिरना अशुभ माना जाता है। माना जाता है कि इसके गिरने या उबलने से घर की सुख शांति भंग हो जाती है। इसके कारण घर के सदस्यों में अनबन होने के साथ आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही कुछ अन्य धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक दूध या इससे बनी चीज के गिरने से परिवार में कोई अनहोनी होने की ओर संकेत करता है। 8. प्रसाद गिरना। कई बार हमारे हाथ से प्रसाद गिर जाता है। ज्योतिष के मुताबिक यह इस बात का संकेत होता है कि हमारे कोई चाहत या इच्छा पूरी होते होते अधूरी ही रह जाएगी। इसका दूसरा अर्थ ये भी होता है कि भगवान हमसे नाराज हैं,
जिसका असर हमारे जीवन पर पड़ेगा और घर में क्लेश बढ़ेगा। इससे बचने के लिए नीचे गिरे प्रसाद को उठाकर तुरंत माथे से लगाना चाहिए। साथ ही उसे या तो बहते जल में प्रवाहित कर दे या किसी साफ गमले में डाल दे, जिससे उसका अपमान न हो। 9. भगवान की मूर्ति का जमीन पर गिरना। हाथों से भगवान की मूर्ति का छूटकर नीचे गिरना अशुभ माना जाता है। इसका अर्थ होता है कि परिवार पर कोई संकट आने वाला है। इससे परिवार में तनाव भी बढ़ सकता है और दरिद्रता का घर में बसेरा हो सकता है। इस तरह की विपत्ति से बचने के लिए टूटी हुई मूर्ति को बहते पानी में प्रवाहित कर दें या जमीन खोदकर सम्मान के साथ दबा दें। इससे आप मूर्ति टूटने के दोष से बच जाते हैं। 10. पानी से भरे बर्तन का गिरना। कई बार हमसे पानी का भरा बर्तन हाथ से छूटकर गिर जाता है। इस बात को शुभ नहीं माना जाता। हिंदू धर्म शास्त्रों के मुताबिक इसका मतलब ये होता है कि देवी देवता और पितर आपसे नाराज हैं और अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए ये संकेत दे रहे हैं। अगर आप इन संकेतों पर ध्यान नहीं देते तो आपकी परेशानी बढ़ सकती है। ऐसे में पितरों के हवन करवाकर उनके लिए अलग प्रसाद निकालें और उनसे हाथ जोड़कर परिवार की सलामती के लिए प्रार्थना करें। 11. हाथ से पूजा का दीपक गिर जाना। भगवान की पूजा करने के बाद दीपक जलाना सनातन धर्म की अनिवार्य परंपरा है। कई बार पूजा के बाद जलाया हुआ दीपक हमारे हाथ से छूट जाता है। इस तरह दीपक का हाथ से नीचे गिरना किसी अनहोनी का संकेत होता है। इसका अर्थ यह माना जाता है कि आपके साथ या परिवार के साथ कुछ अनिष्ट होने वाला है। ज्योतिष में इसका उपाय बताते हुए कहा गया है कि ऐसा होने पर आपको 2 गुने दीप जलाकर ईश्वर से अपनी गलतियों की क्षमा मांगनी चाहिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।